नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जो लोग बिज़नेस करते हैं लेकिन उनका बिज़नेस बढ़ नहीं पाता है, वो बढ़ा नहीं पाते, चला नहीं पाते हैं और उनका पैसा जाता है फँस। वो पैसा लगाते तो हैं 4-5 लाख ऐसे करके लगा देते हैं बिज़नेस में, लेकिन वो अपना इतना पैसा निकाल नहीं पाते हैं, पैसा जाता है उनका फँस। तो उसी का सॉल्यूशन आज लेके आया हूँ मैं। तो उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सबको मिल सके। तो कल मेरी मुलाकात मेरे एक मित्र से हुई। तो पहले तो उन्होंने मुझे देख के स्माइल किया, उसके बाद हम दोनों ने मुलाकात की और बातचीत हुई, एक दूसरे से अपनी अपनी मतलब जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो शेयर किया। तो उसके बाद मुझे कुछ परेशान लग रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है यार, इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? तो उसने कहा यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने कहा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने बिजनेस के बारे में बताने में भी हिचकिचाया, इसका मतलब कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो उसने कहा यार मैंने 2-3 साल पहले यार पैसे लगाया था 4-5 लाख रुपए यार। अब पहले तो बिजनेस चला ठीक, शुरुआत में लोग सामान भी ले गए। तो मैंने पूछा कौन सा बिजनेस था, मैंने पूछा कौन सा बिजनेस था। तो उसने कहा कि यार किराना का है। तो मैंने कहा अच्छा, इसीलिए आप बता नहीं रहे थे, हिचकिचा रहे थे बताने में कि कौन सा बिजनेस है। तो उसके बाद मैंने कहा कि क्या बात है, मतलब कैसे पैसे फंस गया? तो उसने उन्होंने कहा कि यार लोग मतलब एक तो लोग सामान लेके जाते हैं, उधार सामान चला जाता है, काफ़ी पैसा उसी में फंस गया है। मैंने कहा कितना फंस गया है? बोले 50,000। तो मैंने कहा यार 50,000 फंस गया है तो बहुत ज़्यादा रकम होती है, और मतलब तुमने कभी कहा नहीं, कभी वसूलने नहीं है पैसे? तो बोले कि यार मतलब अब बिजनेस ही ऐसा है कि अगर को किसी से मांगने में भी दिक्कत होती है, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, लोग नहीं आएंगे। तो मैंने कहा यार ये बात तो तुम्हारी सही है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा रकम कि मतलब उधार देना, अगर मान तुम्हें देखना चाहिए था, अगर 20,000 हो गए हैं तो कम से कम उधार बंद कर देना चाहिए था, पहले जो पैसा गया उसको रिकवर करना चाहिए था। तो यार बोले कि यार यही गलती हो गई। तो हमने कहा गलती कुछ नहीं हुई, गलती अभी भी सुधार सकते हो। तो मैंने कहा जितना तुम्हारा उधार है, पहले तो तुम सामान देना उनको बंद कर दो जिनसे उधार हुआ है, ठीक है? सबका एक पूरी लिस्ट बनाओ किसका कितना उधार है, ठीक है? तो उसके बाद उन्होंने कहा यार तुम थोड़ी मदद करोगे मुझसे, बोला उन्होंने थोड़ी मदद करोगे? मैंने कहा बिल्कुल मदद करूँगा। तो पूछने लगे कुछ कि यार कुछ एडवाइस दो यार, कुछ सलाह दो, कुछ सजेशन करो। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी जो व्यापार मंडल है, उनसे एक कम्युनिटी बनाओ कि उसमें ये बात कहो उनसे कि जो लोग उधार ले जाते हैं सामान, ठीक है, जो लोग सामान उधार ले जाते हैं, अगर 1 महीने तक उनका मतलब एक टर्म एंड कंडीशन रखोगे, 1 महीने तक अगर वो पैसे 1 महीने के अंदर दे देते हैं तो ठीक है, अगर 1 महीने बाद पैसे वापस करते हैं तो उस पे पैसे पे ब्याज लगेगा, ठीक है? उस पैसे पे ब्याज लगेगा। तो यार उसने कहा यार इसके लिए कोई तैयार होगा? मैंने कहा बिल्कुल तैयार होगा, तुम बात तो करो पहले। तो बोले हाँ सही कह रहे हो। तो उसके बाद ब्याज का मतलब ये था कि जैसे कोई नहीं दे रहा है यार, पैसा फंस गया 1 महीने के बाद, ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है, तो उससे ब्याज लगाओ। ब्याज लगाओगे तो आदमी जो होगा ग्राहक, वो 1 महीने के अंदर पैसे देने की कोशिश करेगा। और कुछ नहीं, तुम कोई टर्म कंडीशन नहीं रहेगा तो सोचेगा पड़ा रहने दो, पैसे बाद में दिए जाएंगे, यही चीज़ है। तो उसने कहा हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैंने कहा तुम अपने व्यापार मंडल के लोगों को इकट्ठा करो, मैं आके बातचीत करूंगा उनसे, बताऊंगा उन्हें, सलाह दूंगा। उन्होंने हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसके बाद जितने लोगों का उधार है उनका पहले कॉन्टेक्ट नंबर निकालो, ठीक है? कॉन्टेक्ट नंबर निकालो, उनसे बातचीत करो प्यार से, ठीक है? कि बताओ अपनी प्रॉब्लम, बताओ कि मतलब यार दिक्कत हो रही है, सामान नहीं आ रहा है, पैसा फंसा पड़ा हुआ है, और आप लोग पैसे दीजिए तो हम सामान कुछ लाएं ताकि बाद में आपको भी आगे सामान मिल सके। तो वो मेरे बात से सहमत हुए। उसके बाद हमने कहा कि आगे से मतलब पैसा सामान उन्हीं उन्हीं पे पैसे सामान फंसाना
जिन पे तुम्हें लगे कि हाँ ये तुम्हारे भरोसे काबिल हैं, पैसा दे देंगे, ठीक है। और अधिकतर अधिकतर मतलब दुकान में या कोई मतलब अपनी शॉप में अधिकतर उधार बंद ही कर देना, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत लॉस होता है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो मेरी बात से सहमत हुए। थोड़ा उनके चेहरे पे मतलब घबराहट गई। मैंने कहा आप परेशान मत होइए, हम बातचीत कर लेंगे। आपके जो भी व्यापार मंडल के लोग हैं तो वो भी थोड़ा मतलब किसी का साथ मिल जाता है तो थोड़ा सहमत हो जाता है। तो उसके बाद वो थोड़ा रुके, मेरे सामने बोले कि लाओ मैं तुम्हारे सामने फ़ोन लगाता हूँ ग्राहक को। तो मेरे सामने उन्होंने फ़ोन लगाया। तो वो बोलने लगे नंबर पे, मतलब ग्राहक ने फ़ोन उठाया, बोला कि यार मतलब कौन, तो बताया कि यार मतलब जो भी नाम था उनका, उन्होंने अपना नाम लिया। उसके बाद बोले कि यार तुम्हारा इतना उधार है और मुझे पैसे दे दीजिए, कुछ सामान लाना है, सामान नहीं आ रहा है। तो कस्टमर बोला कि अभी है नहीं, अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, अभी मैं यहाँ हूँ नहीं वहाँ हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उनसे कहा कह दो कि तुम अकाउंट पे भेज दो। तो उन्होंने उनसे कहा अकाउंट पे भेज दो, तभी मना कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे से अब उनके घर जाके आप एक बार पूरी लिस्ट उनके घर मतलब पहुंचा दीजिए कि इतना इतना पैसा उधार है, आप दे दीजिए, उसके बाद अपना आइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, मैं यही काम करूँगा। उसके बाद तो वो मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत हुए कि अगर 1 महीने के अंदर सामान जो उधार ले जाता है, अगर 1 महीने के अंदर वो पैसे नहीं देता है, तो उस पर ब्याज लगेगा, उस पैसे पे। तो ये सब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप भी लोग अगर ऐसे कहीं आपका पैसा फँस रहा है, कोई उधार लेके जा रहा है और पैसा जल्दी मिल नहीं रहा है, तो आप भी लोग यही टर्म एंड कंडीशन यूज़ करिए। उस पैसे पे ब्याज लगाइए। टर्म एंड कंडीशन आप अपनी दुकान पे, शॉप पे लिख सकते हैं कि अगर आप मतलब जो रेगुलर होते हैं, जो मतलब रेगुलर उनके कस्टमर होते हैं, वो बता रहे हैं। तो लिख दीजिए कि अगर आप 1 महीने तक मतलब जो पर्चा भी हो आपका, या जो दुकान में चिपका दीजिए। जैसे बहुत लोग लगाते हैं ना उधार से साफ इनकार, लेकिन जिनको आप उधार देते हैं उनके लिए लगाइए। देखना आपका पैसा 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर मिल जाया करेगा, फंसेगा भी नहीं। लेकिन उनको दीजिए जिन जिन पे आपको भरोसा हो, उनको नहीं कि जो पैसे भी ले जाएं, सामान भी ले जाएं और पैसा तुम्हारा मर जाए और उनसे वापस भी ना निकलवा पाओ। भगोड़ो लोगों